आज मैं करने वाला हूँ मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल चैलेंज, क्योंकि अगले 12 घंटे मुझे बिताने इस चलती बस के अंदर। 12 घंटे ना तो मैं इस बस से बाहर निकल सकता हूँ, ना प्रॉपरली सो सकता हूँ, और ना ही इस चैलेंज को मैं बीच में छोड़ सकता हूँ। और रात होने के बाद इस बस में जो हुआ उसने सच में मेरी हालत खराब। तो देखते हैं क्या मैं पूरे 12 घंटे सरवाइव कर पाऊंगा। मुझे जहाँ जाना था वहाँ की डायरेक्ट बस नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ की बस बदलनी पड़ी। जब मैं उस दूसरी बस में बैठा तो वहाँ पहुँचने के अंदर मुझे कम से कम 10 मिनट लग गए। तो दोस्तों, जिस बस में अपन आए थे उस बस ने हमें हाईवे पे छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें दूसरी बस पकड़नी है जिसके अंदर अपन अपना चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो तब तक इस बस को बाय बाय बोलते हैं। बस का वेट कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तक हमारी बस नहीं है ये जिसके अंदर अपन चलने वाले हैं। तो देखते हैं बस कितनी देर में आती है और वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हमें यहाँ वेट करते करते कम से कम 2 से 2.5 घंटे हो गए थे, और मैं बस इधर उधर देखे जा रहा था कि कब हमारी बस आएगी, और आएगी भी सही या फिर नहीं। 2 घंटे आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जब पूरी रात हो गई तब आखिरकार जाकर हमारी बस आई। तो फाइनली अपनी बस आ चुकी है। लेकिन आज हमारी बस है ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि पता नहीं कहीं पे फंस गई थी है। तो अभी अपने पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो अपने को खाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। ये आगे दिल्ली रुकेगी तो वहाँ से कुछ सामान लेंगे अपन, और तब तक अपने पास कुछ नहीं है। तब तक भूखे पेट रहो, पानी से प्याज बुझाओ बस। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। कि आगे जाके हमारे साथ क्या होने वाला था इस बात का मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। सच में बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है मेरी, बहुत ज्यादा। मेरे खाने का कोई आता पता नहीं है। तो मैं जल्दी से रूल समझा देता हूँ। तुम्हें रूल क्या होने वाले हैं। सबसे पहला रूल तो ये होने वाला है कि मुझे 12 घंटे इसी बस में बिताने हैं। बीच में मैं चैलेंज क्विट नहीं कर सकता। ये चैलेंज मुझे पूरा खत्म करना पड़ेगा। अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो मुझे बहुत बुरी पनिशमेंट मिलने वाली है, जो कि आप लोगों ने भी सोची नहीं होगी। तो देखते हैं अब क्या हो पाता है या नहीं हो पाता। फाइनली हमारा चैलेंज स्टार्ट हो चुका था। अभी तो मैं आराम से खिड़की के पास बैठकर ठंडी हवा और बाहर के मस्त नज़ारों के मज़े ले रहा था। अलग अलग शहर, गाड़ियाँ, ट्रक्स देखना सब बहुत बढ़िया चल रहा था। वैसे भी सफ़र पूरा 12 घंटा लंबा होने वाला था, इसलिए मैं बस एंजॉय कर रहा था। पर मुझे क्या पता था कि आगे जाकर कुछ ऐसा होने वाला है। में जो चीज़ें मैंने देखी ना, सच बताओ मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही थी, अलग अलग शहर निकल रहे थे, और तभी हमारी बस गुरुग्राम सिटी के अंदर एंटर करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज तक कभी गुरुग्राम के अंदर ही नहीं गया था। सिर्फ नाम सुना था कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अमीर लोग रहते हैं, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा ना तब समझ आया कि लोग इतना क्यों बोलते हैं इस शहर के बारे में। भाई वहाँ की बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा हाईफाई थी कि मैं बस खिड़की से बाहर देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इंडिया में नहीं किसी दूसरे देश में आ गया हूँ। और फिर मैंने वहाँ गूगल की खुद की कंपनी देखी, मतलब गूगल का ऑफिस। मैं सोच रहा था कि भाई जिन ऐप्स को हम रोज़ यूज़ करते हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। उसके बाद तो रास्ते में इतनी सारी लग्जरी और स्पोर्ट्स कार दिखी, BMW, मर्सिडीज और पता नहीं क्या क्या, कि सच में मैं एक्साइटेड हो गया। मतलब हर 2 मिनट में कोई ना कोई ऐसी गाड़ी निकल रही थी जिसे मैंने सिर्फ इंटरनेट पर देखा था। पूरा रास्ता मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता। रास्ते में मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि आगे जाकर दिल्ली में बस रुकेगी और वहीं से हम कुछ खाने पीने का सामान ले लेंगे। आगे दिल्ली रुकेगी तो वहाँ से कुछ सामान लेंगे अपन, और तब तक अपने पास कुछ नहीं है। तब तक भूखे पेट रहो, पानी से प्याज बुझाओ बस। अब मुझे क्या पता था कि आगे जाके मेरे साथ इतना बड़ा गेम हो जाएगा। भाई हमारी बस को दिल्ली में रुकना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बस रुकी नहीं। मैं बार बार देख रहा था कि शायद अब रुके, शायद अब रुके, लेकिन ड्राइवर ने बस सीधी निकाल दी। उस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, भाई अब खाना कहाँ से मिलेगा। और सबसे बुरी बात ये थी कि मेरे पास पहले से कुछ भी खाने का नहीं था, ना कोई स्नैक्स, ना पानी, ना कुछ और। मतलब बिल्कुल खाली हाथ बैठा था मैं। फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, और देखते देखते पूरे 12 घंटे बस में भूखा रहना पड़ा। दोस्तों भी मैं दिल्ली के अंदर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे खाने का कोई आता पता नहीं है। इतनी जोरों से भूख लग रही है ना, और दोस्तों बस कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। सच में बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा। सच बताऊं उस टाइम मुझे समझ आया कि ट्रेवल करते वक्त खाने का सामान साथ रखना कितना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है अपनी, और बाहर का नज़ारा देखो दोस्तों कितना मस्त लग रहा है। अभी तो अपन ने मेरठ पार किया है।
और ये बस अभी अब कहीं रुकेगी ना दोस्तों, दिल्ली में भी नहीं रुकी बस। जो पैसेंजर थे उनको उतार के ट्रेन से क्या बस से नीचे उतार के बस छोड़ दिया। रुकी भी नहीं 2 मिनट के लिए भी। अगर रुकती तो मैं कुछ खाने के लिए भी लेकर जाता, लेकिन मैं कुछ नहीं ले गया खाने के लिए। तो भी जैसे भी कहीं पे भी रुकेगी ना, मुझे एक पानी की बोतल और खाने पीने की चीजें लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सच में कल रात से भूखा हूँ। बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी, बहुत ज्यादा बुरी। अभी तो दोस्तों मेरठ पार किया है, तो मौसम तो बाहर एक नंबर व्यू है, एक नंबर। मेरठ पार करते दोस्तों एक नंबर सीन आ रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, मतलब कि अच्छा लग रहा है। मतलब अब ऐसे नींद वगैरह नहीं आ रही, पहले तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही थी भूत के चक्कर के अंदर। चलो देखते अब कहीं रुकती है बस, लेते खाना और फिर करते कुछ, मिलते आगे आपसे। तो दोस्तों फाइनली इतनी देर अवेलेबल करने के बाद में आखिरकार अपना चैलेंज खत्म हो चुका है। पूरे 12 घंटा बिता दिए दोस्तों मैंने वो भूखा रह के, बताओ कुछ भी नहीं खाया दोस्तों मैंने, कुछ नहीं। सच में हालत ख़राब हो गई है दोस्तों।